गो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अभी रिसेंटली एक नोटिफिकेशन आया है, आज ही आया है यूएचएस का, जिसमें एडमिशन प्रोसेस शुरू करने की बात है और एडमिशन ओपन कर दिए हैं और उसकी लास्ट डेट शायद रखी है 4 उसके ऊपर बहुत सारी रिजेंटमेंट है स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में। आई हैव रिसीव्ड हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस और उसमें यही एक बार बार पूछ रहे हैं स्टूडेंट्स भी मुझसे, पेरेंट्स भी, कि इसका क्या होगा और एडमिशन कराना है या नहीं कराना। अब उस पर अप्लाई करना या ना करना ये तो एक पर्सनल चॉइस है। मैं इस बात के ऊपर किसी को डायरेक्शन नहीं दूंगा, ना मुझे देनी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको ये सारी सूरत हाल को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। इसी चीज़ को हमने, यही वाली चीज़ हमने कोर्ट में कल जब हमारी लास्ट हियरिंग हो रही थी तो हमारे जो लॉयर थे उन्होंने यही बात की थी, मुअज़्ज़ज़ जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है उनसे, कि सर एक केपीके में एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है और यूएचएस का भी इस तरह का है कि शायद शुरू हो जाए। बाकायदा से अगर आप कोर्ट ऑर्डर्स पढ़ें तो उसमें सेकंड पैराग्राफ में लिखा हुआ है, यही चीज़ लिखी हुई है कि जो पटिशनर्स हैं उन्होंने बताया कि कुछ जगहों के ऊपर एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया है, जीबी में भी शुरू हो गया, ये बाकायदा से जिक्र हुआ इसका। और थर्ड पैराग्राफ में बाकायदा से इसी चीज़ को देखते हुए ऑर्डर किया गया कि पीएमडीसी को डायरेक्ट किया जाता है कि जब तक इस केस का फैसला नहीं आता तब तक के लिए किसी जगह के ऊपर भी कोई भी इंस्टीट्यूशन अपना एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं करेगा। अब बात यह है, इस ऑर्डर के बाद पीएमडीसी रेगुलेटर है पूरे पाकिस्तान के लिए, चाहे सिंध हो, चाहे पंजाब हो, केपीके हो, फेडरल हो, जो भी हो। तो अब यूएचएस अपना एडमिशन प्रोसेस पीएमडीसी की कॉन्सेंट या उनकी इजाज़त के बगैर तो शुरू कर नहीं सकता है। तो अगर पीएमडीसी मतलब इस बात को ये ऑन करते हैं कि हाँ इनकी कॉन्सेंट से यूएचएस ने ये नोटिफिकेशन किया, तो ये तो स्ट्रेट अवे आम फहम समझ आने वाली बात है, कॉमन सेंस की बात है कि ये तो स्ट्रेट अवे, ये तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट बनती है। तो इतना इनको समझ है, मेरा ख्याल होनी चाहिए कि ये तो एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हो सकता। अब देखिए पीएमडीसी एक्ट 2022 जो है, जिसके तहत ये सारी चीज़ें हो रही है, जो लॉ है जिसके तहत ये सारा एमडीकेट होता है पूरे पाकिस्तान में और उसको उसी के तहत चल रही है सारी चीज़ें, लॉ वो है। उसमें ये लिखा हुआ है कि किसी एक प्रोविंस का बच्चा, किसी एक दूसरे स्टूडेंट जो है वो किसी दूसरे प्रोविंस में जाके अपना टेस्ट दे सकता है और एक प्रोविंस का जो टेस्ट है एमडीकेट का रिजल्ट वो वैलिड होगा दूसरे प्रोविंस के लिए। इसका मतलब ये बनता है कि चाहे सिंध का हो, चाहे सिंध के अंदर अगर केस चल रहा है या स्टे हुआ है तो ऑटोमेटिकली किसी जगह के ऊपर भी मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल नहीं हो सकती है। अब सिंध वाला जो सिंध हाई कोर्ट का जो डिसीजन है, अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर भी एग्जैक्टली ऑलमोस्ट यही वर्ड्स लिखे हुए हैं कि नो इंस्टीट्यूशन शैल स्टार्ट एडमिशन प्रोसेस जब तक कि ये वाला इस केस का फैसला नहीं होता। तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे सिंध के और कुछ ऐसे हैं जिनको तो मैं पर्सनली जानता हूँ कि जिन्होंने वहाँ से एमडीकेट दिया और किसी दूसरे प्रोविंस में उनका एडमिशन होना है, या यहाँ से एमडीकेट इस्लामाबाद से दिया और सिंध में उनका एडमिशन होना है। तो ये इस तरह के तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि फेडरल के 21,000 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने, अगर लेट सपोज कल को फैसला तो कोर्ट ने करना है लेकिन सिंध के या फेडरल का रिकंडक्ट होता है, तो उस सूरत में जितने सारे स्टूडेंट्स हैं वो रिकंडक्ट दे के क्या करेंगे कि आप एडमिशन बंद हो गए तो बस बात खत्म होगी। ऐसे तो हो नहीं सकता। लास्ट ईयर भी इस तरह से हुआ था, गिलगित के अंदर जैसे था, गिलगित में भी नॉमिनेशन शुरू हो गई थी लेकिन नॉमिनेशन जिन लोगों ने जमा करवा दी वो हो गई। बाद में जब केपीके का रिकंडक्ट हुआ तो दोबारा से ओपन हुआ था और डेट उसकी एक्सटेंड हुई थी। जिन लोगों ने बाद में फिर अप्लाई किया, फाइनल मेरिट लिस्ट उसके बाद लगती है। तो लेट सपोज अभी अगर उन्होंने ऐसा किया भी है तो डेफिनेटली जो आपका डिसीजन आना है कोर्ट से, उसके बाद इंशाल्लाह इंसाफ होगा। और हमें उम्मीद है कि लग तो यही रहा है कि चीज़ें रिकंडक्ट की तरफ जाएंगी, उसके बगैर तो ये इसमें कोई इंसाफ तो पॉसिबल है ही नहीं, ख़ासकर इस्लामाबाद वाले केस में। और सिंध वाले केस में भी वहाँ तो 150 नंबर का पेपर, अगर एमसीक्यू सारी वहाँ पे पहले लीक हो गए थे, तो उसके अंदर भी लग यही रहा है कि इसी तरह की सूरत हाल बनेगी।
तो क्या आपको लगता है कि 2 जगहों के ऊपर रिकंडक्ट होता है या इवन एक के ऊपर होता है? किसी जगह पे भी होता है। फाइनल फैसला तो अदालत ने करना है, लेकिन जो भी फैसला होता है उसके बाद ये वाली सारी चीज़ की एज सच कोई वैल्यू नहीं रह जाती। इनको ऐसा करना नहीं चाहिए। सिर्फ एक है कि इससे स्टूडेंट्स परेशान हो रहे हैं। तो मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि PMDC को और अथॉरिटीज़ से कि ऑलरेडी इतना सफ़र कर रहे हैं, यानी जो स्टूडेंट्स पूरे पाकिस्तान में चारों सूबों के अंदर जो परेशान हैं इस वक्त, पेरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सिर्फ इस वजह से हैं कि आप लोगों की नाअहली है। अनफॉर्चुनेटली ये अनफॉर्चुनेट बात है। करोड़ों रुपए जो है ना स्टूडेंट से फ़ी ली गई, और पिछले 2 सालों की आप परफॉर्मेंस देख लें PMDC की ओवरऑल 2 सालों में, दे हैव मिजरेबली फेल्ड एक्चुअली। पिछले साल पहली दफ़ा 2023 में जब इन्होंने MD-CAT कराया, सिंध में रिकंडक्ट हुआ, KPK में रिकंडक्ट हुआ, और जो फेडरल का रिजल्ट था जुल्फ़िकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी का 2 से 3 बार रिवाइज हुआ। तो ये तो मतलब ऐसे एग्जाम की तो क्रेडिबिलिटी चली गई ना, मतलब आपकी क्रेडिबिलिटी चली गई। आपने दोबारा से इस दफ़ा जब कराया, सिंध हाई कोर्ट में केस पेपर लीक हो गया, वहाँ केस चल रहा है और वहाँ जो सूरत हाल है वो सारे फैक्ट सबको पता है। और अब जो है जो यहाँ पे चल रहा है 21,000 स्टूडेंट्स का ये शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो में, ये भी सबको पता है। इवन जो UHS का आपने कराया, सिवाय एक KPK के 2024 MD-CAT हर जगह पे क्वेश्चन मार्क है। आपने UHS का जो MD-CAT कराया, जिसकी वजह से इतना बड़ा अपसेट क्रिएट हुआ एक्चुअली यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर भी, क्योंकि यहाँ 21,000 में से तो हज़ारों स्टूडेंट्स हैं, लाइक मोर देन शायद 10, 12, 15,000 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने पंजाब का जो डोमिसाइल है, इनका कंपटीशन तो उन लोगों के साथ है जिनमें आई थिंक देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनके 190 प्लस में मार्क्स हैं UHS में। तो ये इतना बड़ा अपसेट क्रिएट हुआ इसलिए कि UHS का पेपर एक्सट्रीमली ईजी था, और उसमें 199 अनप्रेसिडेंटेड है। 199 मार्क्स कभी MD-CAT में आई नहीं है, 199 आउट ऑफ 200। और ये एग्जैक्ट जो है एग्जैक्ट जो फिगर है 2841, जो आपके 190 से ऊपर है। 190 से ऊपर का मतलब है 95% मार्क्स हो गए। तो ये आपके जो UHS वाला है, तो आप उसको भी कोई बहुत अच्छा या क्रेडिबल एग्जाम नहीं कह सकते। तो आपके 3 सूबों के अंदर 3 जगहों के ऊपर रीजन जो आप उससे कह लें, फेडरल में, सिंध में, UHS पंजाब, हज़ारों स्टूडेंट्स का जो है ना आपके ज़िम्मे था जो काम, वो आपने किया नहीं है। अब आप जब सिंध में भी हुआ तो वो कह रहे हैं कि फ़लाँ ने किया, फ़लाँ ने कर दिया और इन्होंने ख़रीद लिया। भाई आपका इदारा है, एक इदारे को आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आपको गवर्नमेंट की तरफ से इतना सारा बजट एलोकेट होता है, इतने सारे पर्क्स एंड प्रिविलेजेस आप लोगों को मिले हुए हैं, और उसके बाद आप क्या मतलब ये अगर कोई खरीदता है आपको तो क्यों खरीदता है भाई? बिकते क्यों हैं? आपके जो लोग बैठे हुए हैं जिनकी वजह से हुआ। पिछले साल सिंध का अब देखिए ज़रा, पिछले साल सिंध में रिकंडक्ट हुआ और इसी वजह से हुआ कि वहाँ पे पेपर लीक हुआ था। किसी को, आप में से किसी को पता है क्या वो लोग कौन थे जिन्होंने ये सारा किया था? क्या उनको कोई सजाएं हुई हैं? क्या उनको कोई उसका फॉलो अप लिया गया? उसके बाद क्या बना उसका? किसी को कोई पता नहीं है। अगर उन लोगों को एक एग्जाम्पल बनाया जाता तो शायद सिंध में इस दफ़ा ये सूरत हाल ना होती, लेकिन किसी को शायद इतनी परवाह भी नहीं है, ना किसी के पास शायद इन चीज़ों के लिए, उनके और बहुत सारे काम होंगे, शायद इसके लिए वक्त नहीं है। तो अभी दोबारा से ये हो रहा है, और उसके बाद अब मज़ीद परेशानी के लिए स्टूडेंट्स को वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाल दिया गया। कितने सारे लोग इस वक्त कितने परेशान हैं, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सी बात है। तो आप बहरहाल फिर भी जो स्टूडेंट्स हैं, जो पेरेंट्स हैं, इस बात के ऊपर तसल्ली रखिए कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हमें ज़रूरत पड़ी तो हम इस चीज़ को लेके फिर कोर्ट में चले जाएंगे। हमारा हक है, स्टूडेंट्स को ये राइट है, और हमें बहुत सारी उम्मीद है अपनी मुअज़्ज़ज़ जो अदालत है उससे। पहले भी स्टूडेंट्स को सुना गया है, और स्टूडेंट्स के लिए अभी तक की जितनी सारी है चीज़ें, जो अभी तक की जितनी हियरिंग्स हुई है उसमें स्टूडेंट्स के मौक़िफ़ को सुना गया है और उसको एक्सेप्ट भी किया गया है। और ये हम तो थैंकफुल हैं जो हमारी ऑनरेबल कोर्ट है उसके। तो इंशाल्लाह अगर हमें ज़रूरत पड़ती है इसके ऊपर तो हम स्ट्रेट अवे दोबारा से कोर्ट में चले जाएंगे। बहरहाल ये तो 26 को डिसीजन आना है। अभी जो जहाँ तक मामला है पंजाब का, तो 26 को सिंध का डिसीजन आना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी। इसी तरह से 28 को हमारा होपफुली डिसीजन आएगा, तो फिर भी इनकी वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। GB वाला जो है
जीबी वालों ने अच्छा किया, गिलगित वालों ने जो पोर्टल है उसको नोटिफिकेशन आ गया है कि नॉमिनेशन जो शुरू थी उसको उन्होंने लिखा हुआ है बाकायदा से कि कोर्ट के ऑर्डर्स की वजह से हमने उसको अभी टेम्परेरी उसको क्लोज कर दिया है, वो स्टे हो गया। तो मेरा ख्याल है बाकी जो प्रोविंसेस हैं या बाकी जो है रीजन्स, उनको भी इसी तरह से इसी को फॉलो करना चाहिए। बहरहाल अगर वो नहीं भी करते हैं तो आपको किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं। इवन केपी है, केपी की डेट जो है हमारी हियरिंग से पहले है, वो 21 है। केपी के से भी मुझे मैसेजेस आ रहे हैं स्टूडेंट्स के। लेकिन इवन केपी के में भी अगर आप रहते हैं तो कोई बात नहीं, ये डेट आगे चली जाएगी इंशाल्लाह। ये मतलब नज़र आने वाली बात है कि इंशाल्लाह आगे जाएगी। थैंक यू सो मच।